तो नाज़रीन, कौमी इक्तिसादी सर्वे के अहम खदोखाल दस्तावेज के मुताबिक रवा माली साल पाकिस्तान की मईशत का हजम 411 अरब डॉलर रिकॉर्ड किया गया। गुज़िश्ता माली साल पाकिस्तान की मईशत का हजम 372 अरब डॉलर था। रवा माली साल पाकिस्तानियों की फीकस आमदन 1824 डॉलर सालाना रही, जो कि गुज़िश्ता माली साल 1680 डॉलर सालाना थी। माली साल 2024-25 में मुआशी तरक्की की शरह 2.68% रही। गुज़िश्ता माली साल मुआशी तरक्की की शरह 2.51% थी। रवा माली साल अहम फसलों की पैदावार में कमी रिकॉर्ड की गई। गंदम की पैदावार में 29 लाख टन, चावल की पैदावार में 1,40,000 टन, गन्ने की पैदावार में 34 लाख टन की कमी हुई। सब्जियों और फलों की पैदावार में इजाफा हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सल्तनत ओमान के सुल्तान से टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर-ए-आज़म ने ओमान के सुल्तान और अवाम को ईद की मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं ने उम्मत मुस्लिमा के दरमियान इत्तेहाद और हम आहंगी के लिए दुआ की। वज़ीर-ए-आज़म ने सल्तनत ओमान के साथ तमाम शोबों में दो तरफा ताउन को मजीद मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने ओमान के सुल्तान को पाकिस्तान का सरकारी दौरा करने के लिए अपनी दावत का इयादा किया। सुल्तान ने दावत कबूल करते हुए वज़ीर-ए-आज़म को भी ओमान का सरकारी दौरा करने की दावत दी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को बहरीन के वज़ीर दाखिला का टेलीफोन। बहरीन के वज़ीर दाखिला ने ईद की मुबारकबाद दी, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मोहसिन नकवी का बहरीन के साथ ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का इयादा। वज़ीर दाखिला बहरीन ने कहा कि जल्द पाकिस्तान का दौरा करूँगा। मोहसिन नकवी ने कहा कि हम आपके दौरा पाकिस्तान के मुंतज़िर हैं। मोहसिन नकवी ने बहरीन के वज़ीर दाखिला और आवाम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। अमेरिका को भारत को रोकना होगा। भारत का जंगी जुनून खित्ते में खतरनाक जंग का पेशखमा साबित हो सकता है। पाकिस्तानी सिफारती मिशन के रुकन खुरम दस्तगीर की दुनिया न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, पहलगाम वाक़े की आज़ादाना तहकीकात भारत नहीं करवाना चाहता। सालसी या बराह रास्त बातचीत पर भारत तैयार नहीं है। हमने अमेरिका पर जोर दिया है कि भारत की हिंदुत्व नजरिए की प्रचारक सियासी क़यादत को लगाम डाले। अगरचे सीज फायर हुआ है, लेकिन अमन नहीं हुआ। और जब तक अमेरिका अपने हवारी हिंदुस्तान को दोबारा बैनुल-अक़वामी कवानीन की पासदारी पर आमादा नहीं करता, हिंदुस्तान का जो जंगी जुनून है वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान एक यकीनी जंग की सूरत में जाहिर होगा। और वो इतना एक भयानक मंजर है जो जिसकी तरफ हम नहीं जाना चाहते। और यहाँ जो आके हमने वकालत की है पाकिस्तान की, उसकी जरूरत इस वजह से है कि हिंदुस्तान हर चीज को ना कर रहा है। वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने उन्हें कहा जी कि आप गैर जानिबदार इन्वेस्टिगेशन करा लें। उन्होंने कहा हम नहीं करवाएंगे। हमने उन्हें कहा हमसे वैसे बात कर ले बराह रास्त, उन्होंने कहा हम नहीं बात करेंगे। हमने कहा जी आप सालसी कर लें, जो सदर ट्रंप ने अपने ट्वीट में कहा, उन्होंने कहा जी हमें सालसी भी नहीं चाहिए। पाकिस्तान अमन चाहता है, लेकिन भारत की ख्वाहिश यह है कि उसे पाकिस्तान पर हमला करने की खुली छुट्टी मिले। भारतीय इंतहा पसंदी ने 2 अरब से ज्यादा आबादी के मुस्तकबिल को खतरे में डाल दिया है। पाकिस्तानी सिफारती मिशन के रुकन फैसल सब्जवारी की दुनिया न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान बाहमी मुशावरत और मुज़ाकरात के जरिए मसाइल का हल चाहता है। भारत पानी को हथियार बनाना चाहता है। चाहता है, अमन की बात कर रहा है। भारत ये चाहता है कि उसको पाकिस्तान पे मजीद किसी हमले के लिए उन्हें खुली छूट मिल जाए। पाकिस्तान ये कह रहा है कि जनाब हम चाहते हैं अमन हो, और खुदा न खास्ता किसी भी कशीदगी की शक्ल में पाकिस्तान और भारत के दरमियान कोई राबता कारी हो, बराह रास्त कर लें। बराह रास्त पर आमादा नहीं है तो किसी तीसरी क़ुव्वत करवा लें, उनसे भी आमादा नहीं है तो कोई और फोरम बना लें। लेकिन पाकिस्तान ये चाह रहा है कि हम गुफ्तगू करें ताकि खित्ते में दहशतगर्दी, पानी को बतौर दहशतगर्दी के हथियार इस्तेमाल करना, या फिर और जो दीगर मसाइल और उमूर हैं उन सब के ऊपर गुफ्तगू की जाए ताकि कशीदगी कम हो और खित्ते के 2.25 अरब लोग जो हैं उनकी जिंदगी मुतासर ना हो। भारत में फौज और मजहब का खतरनाक इम्तजाज खित्ते के अमन के लिए खतरा है। भारतीय आर्मी चीफ की हिंदू रूहानी पेशवा से मुलाकात। भारत की फौजी क़यादत का मजहबी झुकाव, गैर जानिबदारी पर सवालात उठने लगे। नाम नेहाद हिंदू रूहानी पेशवा ने अनोखा मुतालबा करते हुए कहा, आज़ाद कश्मीर पर कब्जा करके बतौर नजराना पेश किया जाए। आज़ाद कश्मीर को गरु दक्षिणा कहना बैनुल-अक़वामी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। आश्रम में आज़ाद कश्मीर पर कब्जे की बात भारत की नजरियाती शिद्दत पसंदी का मुंह बोलता सबूत है।
भारतीय फौजी अफसरान मजहबी आड़ में जारहाना अज़ाइम को हवा देने में मसरूफ हैं। पाकिस्तान के इलाकों पर कब्जे के ख्वाब को अब मजहबी नारों में छुपाने की कोशिश की जा रही है। भारत में मजहब और अस्करियत का इम्तिजाज इंतहा पसंद बयानिए को फ़रोग़ दे रहा है। अमरीकी अदालत ने पाकिस्तानी शहरी मोहम्मद आसिफ हफीज को 16 साल कैद की सजा सुना दी है। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी अदालत ने मनशियात स्मगलिंग के इल्जामात में पाकिस्तानी शहरी मोहम्मद आसिफ हफीज को 16 साल कैद की सजा सुनाई है। आसिफ हफीज को 2017 में लंदन में गिरफ्तार किया गया और बाद में अमरीका मुंतकिल कर दिया गया। अदालत ने फैसला दिया कि आसिफ हफीज की सजा गिरफ्तारी की तारीख से शुमार होगी। इस लिहाज से आसिफ हफीज पहले ही 8 साल कैद गुजार चुके हैं।